खबर गाजीपुर से है, जहां मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के कठौत गांव में मां बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घटना के संबंध में पुलिस सबूत और जानकारी के आधार पर बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आईजी वाराणसी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह सूचना मिली कि कठौत गांव में 2 महिलाओं का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन करने लगी। मामले में प्राप्त सबूत और जानकारी के अनुसार कौशल्या देवी 70 वर्ष पत्नी स्वर्गीय केदार राजभर व उनकी बेटी मानती देवी 40 वर्ष पत्नी वीरेंद्र राजभर जो मायके में 1 वर्ष से रह रही थी। घटना के संदर्भ में पता चला कि मृतक कौशल्या देवी का बेटा गौरीशंकर राजभर व संजय राय गांव में एक जमीन खरीदने बेचने के विवाद में शामिल था। 3-4 पंचायतों के बाद यह फैसला हुआ कि गौरीशंकर राजभर जमीन के विक्रेता को रुपया वापस करेंगे। गौरीशंकर ने पंचायत में स्वीकार किया कि वह अपना घर बेचकर पैसा वापस करेगा। क्योंकि घर उसकी मां के नाम पर था, इसलिए मां ने घर बेचने से इनकार कर दिया और पारिवारिक कलह बढ़ने लगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर गौरीशंकर को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद गौरीशंकर राजभर ने भी थाने में मां और बहन की हत्या का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें गांव के 2 लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया है। पुलिस उसके भी प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर छानबीन कर रही है। मोहम्मदाबाद गाजीपुर से पुनीत कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। मौत हुई है, पूरा क्या घटना है और क्या बताएंगे इसके लिए? आज सुबह करीब पौने 6 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे कि कठौत गांव में 2 महिलाओं का शव घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी गए। जो जानकारी वहाँ प्राप्त हुई है वो ये था कि उस घर में 2 महिलाएं थी, कौशल्या देवी और उनकी बेटी मालती। उनके शव वहाँ पे पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गला दबा के उनके साथ घटना कारित की गई है। इस पे वहाँ लोगों से बातचीत की गई। जो इसके पीछे की एक तथ्य संज्ञान में आए हैं तो वो ये है कि कौशल्या देवी का बेटा है वहाँ पे गौरीशंकर। करीब 2 साल पहले गौरीशंकर ने अपने ही पट्टीदार हैं, बिल्कुल खास परिवार के नहीं है लेकिन एक व्यक्ति हैं, उनकी जमीन गांव के ही एक मुसाफिर राम को बिकवाई थी, जिसमें करीब 23 लाख का आदान प्रदान हुआ था। उस पैसे के बारे में ये कहा जाता है कि जो खरीदने वाला है उसने पैसा दिया, लेकिन जो जमीन का असली मालिक था उसके पास पैसा नहीं पहुंचा। पैसा बीच में गौरीशंकर और उस गांव के एक प्रधान हैं उनके पास रहा। पिछले 2 साल से इसमें पंचायत चल रही थी। उस पंचायत में गौरीशंकर ने स्वीकार किया कि आधा पैसा उसे देना है, लेकिन गांव में भी सामान्य रूप से लोगों से बात की गई है तो सबका ये कहना है कि सभी पंचायतों में उसने स्वीकार किया, लेकिन उसके पास अब पैसा, अभी ये विवेचना का विषय कि उसने पैसा कहाँ खर्च किया, लेकिन पैसे वो इस समय दबाव में था और मकान बेच के ही पैसा देने की स्थिति में था, क्योंकि मकान उसकी माताजी के नाम था। उस स्थिति में वो माताजी भी शायद उसका विरोध कर रही थी। पैसे का कोई ना होने के कारण जो अभी तक पूरी लोगों से बात करके टेक्निकल सर्विलेंस से जो साक्ष्य अभी आए हैं उसमें गौरीशंकर की तरफ पूरे साक्ष्य इंगित हैं और उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है और इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज हुआ है? FIR आई है, गौरीशंकर की तरफ से ही आई थी और उसने कुछ लोगों को, 2 लोगों को नामजद और 2 को अज्ञात लिखते हुए FIR दी है। उसके तथ्यों की भी जांच की जा रही है, क्योंकि सुबह से ही IG महोदय भी घटनास्थल पे आ गए थे। सभी लोगों से अभी तक जो पिछले करीब 4-5 घंटे में जो विवेचना हुई है और जो हम लोगों ने टेक्निकल फॉरेंसिक टीम ने भी हमारी ने साक्ष्य जुटाए हैं और लोगों से बात हुई है, उसके आधार पर अभी विवेचना प्रचलित है। लेकिन अभी तक गौरीशंकर जो मृतका का बेटा है वो पुलिस हिरासत में लिया गया है और अभी सभी साक्ष्य उसके इस घटना में होने